वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक कार्यक्रम जो रिश्ते सीरीज पर था, रिश्तों की क्या अहमियत होती है उसको सिखाने के लिए बुजुर्गों से बेहतर आखिर और कौन हो सकता है। वहीं वीएनकेसी के सदस्यों ने रिश्ते की सीरीज में अपने अपने वीडियोस और अपने अपने आर्टिकल से सभी को खुश कर दिया। आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि जीवन जीने का असली तरीका क्या होता है। उम्र के इस पड़ाव पे जितनी एनर्जी और जितना साहस इनमें था वो देखने लायक था। वहीं आज के इस कार्यक्रम में सभी बुजुर्गों ने और वीएनकेसी के सभी मेंबर्स ने काफी एंजॉय किया और गीत और संगीत कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में सभी ने अपना गीत और डांस प्रस्तुत किया। चलिए आपको दिखाते हैं इस पूरे कार्यक्रम की एक झलक। हजार बार देखो तो देखने की चीज है हमारा दिल काली हो काली हो। धापी में हमने सारी उम्र गवा दी। ये भाइयों की टोली बोली हाथों में हाथों को डाले आंसू डाले तो जहाँ मेरी दोहरा कभी तुझे मालूम नहीं तू अपनी तक है हंसी और मैं जवान तुझे कुर्बान मेरी जान जो मुस्कुरा के बोल के बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी और मैं जवान तुझे कुर्बान मेरी जान। इसी के साथ वीएनकेसी की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा जी ने भी अपने अनुभव को साझा किया और उन्होंने वीएनकेसी के मेंबर्स को लेकर क्या कुछ मैसेज दिया। चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। ये हमारा आज का प्रोग्राम नहीं, हमारे हर ब्रांच में हर बार ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं। बुजुर्ग नहीं कहूँगी, अनुभवी लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें डिप्रेशन होता है, लोनलीनेस होती है, बीमारी होती है, दिल के दर्द होते हैं। उन सब की दवा एक ही है, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब। आओ और उसमें खुशियाँ बांटो, पॉजिटिव रहो, विचारों का आदान प्रदान करो और जो भी करते हैं एक्टिविटीज़ उसमें समझो एक्सरसाइज है। अगर डांस कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं तो वो भी एक्सरसाइज है। अगर कोई पार्ट याद कर रहे हैं तो वो भी अल्जाइमर को दूर करने की एक्सरसाइज है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज है और खुशियाँ बांटने का एक तरीका है। तो ऐसे ही ज़रूरतमंद बुज़ुर्गों का भी साथ साथ प्रोग्राम चलता है। तो हमारा यही मकसद है कि इस उम्र के बुज़ुर्गों को, अनुभवी लोगों को ये हो कि आप हर पल को जियो और आप किसी से कम नहीं हो। थैंक यू सो मच। उनके साथ जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ये कदमों की धूल नहीं माथे की शान है। वहीं वीएनकेसी मेंबर्स ने एक आर्टिकल और वीडियो द्वारा रिश्ते सीरीज में हिस्सा लिया था और इस कंपटीशन में कई विनर्स रहे, जिनको आज प्राइज सेरेमनी के दौरान सबको प्राइज मनी दी गई। चलिए आपको दिखाते हैं इस प्राइज मनी के। तो ये आपने देखा वीएनकेसी के प्रोग्राम रिश्ते की सीरीज का अवार्ड सेरेमनी, जिसमें सभी बुजुर्गों को उनकी प्राइज मनी से नवाजा गया और यहाँ तक कि फर्स्ट प्राइज विनर को गोवा की टिकट्स भी दी गई।
इसी के साथ सबने खूब मनोरंजन का कार्यक्रम भी किया, सबने गीत संगीत प्रस्तुत किए, कईयों ने शायरी की और कईयों ने डांस भी किया। इसी के साथ अगर इसी तरह बुजुर्गों का सहारा मिले तो जीवन जीने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये आपने देखा कि हमारे बुजुर्गों में कितना जज्बा है, कितना जोश है उम्र के इस पड़ाव पे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मेरा काम नहीं है, हम सबका काम है। हमसे ये चल रहा है, मैं से नहीं चलता, क्योंकि ब्रांच हेड के सहयोग और आप सबके सहयोग से ये काम 20 वर्ष हो गए। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 7 मेंबर से तो एक मजाक था कि घर में एक बुड्ढा नहीं संभाला जाता, इन्हें बुड्ढे की तो ये जो चैलेंज था ना, ये आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से, क्योंकि आपने सबने प्रूव कर दिया, सारी ब्रांचेस ने प्रूव कर दिया कि हम बुड्ढे नहीं हैं, हम यंग हैं, यंग हार्ट रखते हैं और रीट्राई कर रहे हैं अपनी एज का। रिटायर्ड नहीं है, रीट्राई कर रहे हैं। और हम सबसे जवान हैं, दिल से हैं, शरीर से भी हैं, क्योंकि जो आप एक्ट करते हो, डांस करते हो, अभी जो मिस्टर मिसेस गांधी ने किया, शी 77। मैं तो हैरान रही कि इतने एक्शन, हमारे 90 साल वाले भी बहुत एक्टिव हैं। और मुझे लगता है, मुझे ही कॉम्प्लेक्स होना शुरू करता है कि इस एज में मैं पहुंच के मैं ऐसा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छा चैलेंज है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी से तो हम प्रूव कर रहे हैं। ये हम कहते नहीं, हम प्रूव कर रहे हैं। और एक से एक बढ़कर सभी ब्रांचेस हैं और सभी ब्रांचेस के जो हेड्स हैं वो एक से एक बढ़कर और बहुत मेहनत करते हैं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। किसी को कुछ मिलता नहीं है, आपके आशीर्वाद मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो वो बहुत जरूरी है आपके आशीर्वाद। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अश्विनी जी के बाद मैं सारी उम्र ये लगता है कि मैं आपको खड़ा कर रही हूँ, आपको खुशियाँ दे रही हूँ, पर अश्विनी जी के बाद जो समय मेरे पास आया था वो मुझे, आप सब मेरा कारण बने दोबारा खड़े होने का। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ना शुरू हुई, एक्टिव ना हुई, तो आप लोग सभी डिप्रेस हो जाओगे, इतने सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसलिए आप भी एक मेरी खुशी का कारण हो, आप सारी ब्रांच हेड की खुशी का कारण हो। और आज जो हमने प्रतियोगिता रखी थी रिश्ते, ये भी इसी भाव से थी, क्योंकि खून के रिश्ते तो हमारे कंपल्सरी होते हैं। खून के रिश्ते जैसे हम पैदा होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं, वो बन जाते हैं, जैसे भी हो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। पर जो ये रिश्ते बने हैं ये ईश्वर की देन है और इससे प्यारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। जो हम अपने प्यार से, सहयोग से, एक दूसरे को समर्पण से और एडजस्टमेंट से, टॉलरेंस से, पेशेंस से जो हम ये रिश्ते बनाते हैं, ऐसा रिश्ता मेरे हिसाब से दुनिया में कोई नहीं। एक से एक बढ़कर है, वीडियो एक से एक बढ़कर है। मैंने कहा अब तो ये आपको फर्ज निभाना ही पड़ेगा। और सच पूछो तो मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रही थी भी कौन फर्स्ट आया कौन आया। हाँ, पम्मी जी आपकी मैंने वीडियो जरूर देखी और सच में पूछो तो आंखों में पानी आ रहा। और शशि जी के बेटे की और शशि जी की, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, जब माँ के लिए कुछ कहा जाता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। रिश्ते सारे इम्पोर्टेंट हैं और इसमें तो देखो एक हमारी नोएडा की ब्रांच की है जिसने अपने पेट डॉग, क्योंकि वो अकेली है, वो शादी के 3 साल बाद ही विडो हो गई थी और उसने कैसे अपना जीवन काटा, कैसे उसने अपनी बेटी के सहारे जीवन काटा और जो उसको खुशियां वरिष्ठ नागरिक से मिली। आपको मैं अपना फोन दिखाऊं, रोज एक मैसेज आता है मेरे को, अच्छा सा मैसेज, आई लव यू, आई लव यू। और मेरे बच्चे कहते हैं ये आंटी को क्या है, मैं क्या आप नहीं समझ पाते कि उनको कितनी खुशियां मिलती हैं, वो बहुत प्यार करती हैं। तो ये रिश्ते हैं, उन्होंने अपना डॉग के साथ रिश्ता बताया कि मेरे अकेलेपन का यही सहारा है। बहुत बढ़िया था और सबके जो एक से एक बढ़कर था। मैं कहती हूँ कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मेरी तरफ से सभी लोग फर्स्ट हैं। और राजकुमार भाटिया ने जो लिखा वो तो दिल को छू गया। मेरे हिसाब से बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले आपके आर्टिकल को
और राजकुमार भाटिया जी हमारे साथ चौपाल से भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते भी हैं। क्वात्रा जी को कमाल है, मुझे फोन करते थे, मैडम जी मेरी बहुत लाइकिंग आ रही है, बहुत व्यूज आ रहे हैं, मेरा ध्यान रख लेना। मैं कह रही थी क्वात्रा जी मेरे हाथ में नहीं है, मैं जजमेंट जो है बड़ी इम्पार्शियल होती है, बड़ी ये मेरे नहीं है। फिर इन्होंने तीनों जजेस को भी फोन किया। ये बच्चों जैसी बातें थी। क्वात्रा जी का बड़ा बच्चों वाला बिहेवियर, ये सो इंटेलिजेंट, ये सो टैलेंटेड, ऑलराउंडर है, इनको मैं ऑलराउंडर कहती हूँ। कंपेयरिंग इतनी अच्छी करते हैं गुड़गांव की, और इनके हिसाब से 2000 इनके मेंबर हैं, पर इन्होंने सबको अपने काबू में रखा हुआ है। पर बहुत अच्छे, बहुत। और एक मैं इनके फंक्शन में अभी गई पिछले महीने, तो ये कंपेयर भी कर रहे थे और 2 बार ड्रेस चेंज करके रोल भी किया नहीं। किरण जी ने तो हम सबकी लाइफ ही चेंज कर दिया है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, और मैं इनकी बहुत ही पुरानी सदस्य हूँ। और किरण जी की तो जो समाज में जो कुछ भी हो रहा है उन सब कुरीतियों को दूर करते हैं, कोई नया से नया टॉपिक देते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर। आपकी जो सीरीज आई है, पूरा चल रहा था रिश्ते सीरीज आई है, उसको लेकर आपके लिए रिश्तों की क्या अहमियत? रिश्तों की अहमियत बहुत ही है लाइफ में। रिश्ते अच्छे रखने के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखें। कैसे भी हो, झुकना भी पड़े तो झुक सकते हैं। मेरे लिए हर रिश्ते की इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, फैमिली का रिश्ता है, समाज का रिश्ता है, पड़ोसियों का रिश्ता है, आपके साथ रिश्ता है, पंजाब केसरी के साथ रिश्ता है। तो रिश्तों की मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है। रिश्ते हैं तो सब कुछ है, क्योंकि हम रिश्तों के साथ ही अच्छे लगते हैं। रिश्तों के साथ हंसना, रिश्तों के साथ रोना अच्छा लगता है। अकेला बंदा ना हंसता हुआ अच्छा लगता है, ना रोता हुआ अच्छा लगता है। तो रिश्ते हमारी सबकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और अकेला रहना कोई भी नहीं चाहता। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा परिवार हो, भरा पूरा परिवार हो। परिवार से ही खुशियाँ मिलती हैं। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की बहुत बड़ी पूंजी है, और किरण जी ने हमें इंस्पायर किया तो हमने ये किया, और बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम देखकर हमें अपना बचपन याद आ गया। बचपन की तरफ लौट गए हम बिल्कुल। जो छोटे छोटे शैतानी करते थे वो सब याद आ गई, जो हम यहाँ तक आए वो सब याद आ गई। और रिश्ते वो रिश्ते हैं, जो रिश्ते जा रहे हैं अब। रिश्ते मतलब समझती हो, रिश्ते का रिश्ते खत्म होते आ रहे हैं। ये क्यों खत्म होते आ रहे हैं? हम इंग्लिश शब्द आ गए, अंकल जी, आंटी जी, कि बेदिल्ला सरादिल्ला जी, तो इससे रिश्तों में जो खास रहती है वो खत्म होती आ रही है। अगर हिंदी पे आ जाए हम, पिताजी, माताजी, चाचा जी, भाभी जी, भैया जी, तो रिश्ते फिर और मजबूत हो जाएंगे। आज की जनरेशन को, आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को हमें जवान होनी चाहिए। कभी अपने यहाँ सोचे हम बूढ़े हो गए, जवान नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं। हिम्मत मर्दे खुदा, हिम्मत बनाए रखें। बाकी बुजुर्गों को क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है यहाँ का एक्सपीरियंस? इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है, तबीयत खुश हो गई। VNKC का मेरा अनुभव बहुत ही बढ़िया है। 2016 में हम रिटायर हुए हैं, तब से यहाँ से जुड़े हैं, और यहाँ से जुड़ने के बाद लगता है अभी हमें रिटायर नहीं होना चाहिए। इसलिए ये अगली पारी हम यहाँ पर खेल रहे हैं, और हर बार जो भी काम मिलता है तन मन धन से उसे पूरा करते हैं, और चाहते हैं कि और भी लोग जो करना चाहते हैं करें। नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछें। प्रोफेसर होकर रिटायर हुए हैं, B.Ed डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, बहुत सारे टीचर भी बनाए हैं। तो इस तरीके से हम सोचते हैं कि हम इनके भी टीचर बन जाए। जहाँ जहाँ मौका लगता है छोड़ते नहीं हैं। आपकी जो डांस वीडियो है उसने एक आज प्राइज़ जिताया आपको। अपनी डांस वीडियो, आपका रिश्ता जो है आपके दामाद के साथ काफ़ी अच्छा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपके रिश्ते को लेकर? हमारा रिश्ता हमारे दामाद के साथ बहुत अच्छा है। मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का हस्बैंड है वो, और वो एक यहाँ पर क्या कहते हैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि आगे आने वाले दामाद जो है वो भी शिक्षा लें कि हम देखो अपनी सास को इतना प्यार करते हैं। क्योंकि मेरा बेटा नहीं है तो वो ही मेरे बेटे की तरह है, बहुत ध्यान रखता है मेरा। और हम लोग हर ऐसे ही मस्ती करते रहते, कभी गा के, नाच के, घूम फिर के, इस तरीके से। नए बुजुर्गों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जुड़ने के लिए? उनको ये कहना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, अपने जीवन में उमंगता भरिए, खूब खुश रहिए।
और आके यहाँ पर अपना जीवन और आगे बढ़ाइए। तो आज आपने इस रिश्ते के फंक्शन में, रिश्ते का जो ये हमारा कंपटीशन था उसमें आपने फर्स्ट प्राइज जीता, उसको लेकर आपका क्या कहना है? खैर मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं मैच्योर हूँ, ऐसे लिखता हूँ दिल की बात, तो जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। एक्चुअली जो पोएम जिस पर फर्स्ट प्राइज मुझे इन्होंने दिया है तो इनकी मेहरबानी, मेरी अपनी स्टोरी है जो मैंने लिखी, एक इल्यूजन भी है उसमें, तो अपने आप को, हाँ, रिश्ता मेरी माँ के साथ जो मेरा है वो मैंने अपना ही लिखा, और वो इन्होंने अवार्ड दिया, वो इनकी मेहरबानी है, इनको अपीयर हो गया। एक्चुअली हमारे जो किरण चोपड़ा है तो उनसे भी हम बड़ा इंस्पायर होते हैं, जो उनका स्वभाव है, जो वो काम करती हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे मेरी छोटी बहन मुझे मिल गई, तो इन पे भी मैं लिखूंगा जरूर, हालांकि वो मना करती। अब इतनी इंस्पिरेशन, इतनी ज़्यादा एनर्जी, इसका क्या आप मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? हाँ, एनर्जी तो मिलती है इनको देख के, नो डाउट। मेरी भी 72 एज हो गई है, तो यहाँ पे 80 से ऊपर वाले लोग भी हैं, तो 80, मैं तो ये 80 नहीं है तो 18 है, तो मैं अगर 70 हूँ तो मैं 17 हूँ, तो एक एनर्जी तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जोश भी मिलता। बाकी लिखने की आर्ट तो भगवान ने हमें दी हुई है, वो हम लिखेंगे और बहुत लिखेंगे, खूब लिखेंगे, सब पे लिखेंगे। तो बाकी लोग हैं 18 के, यानी जो बाकी सीनियर सिटीजन हैं, उनको जुड़ने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वीएनकेसी? मैसेज ये है कि जुड़ोगे, घर से निकलोगे तो मिलेगा कुछ, है ना, जो करेगा जो उसी को मिलेगा, घर बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। घर बैठ के तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, आप घर बैठ के कुछ सोचते रहोगे उठपटांग, वो बीमारी। तो यहाँ पे आओगे तो पॉजिटिव सोचोगे, है ना, वो आप कुछ दूसरे के लिए भी करोगे, अपने लिए तो करोगे, दूसरे के लिए भी करोगे, तो यही जीवन है जो औरों के लिए जीता है। आज सबको आपने अपनी ताल पे झुमा दिया, आपने इतना अच्छा गाना सुनाया, उसको लेकर कैसा लग रहा है आज? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 8 साल से इस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, गुड़गांव ब्रांच से हूँ, NK सरदाना मेरा नाम है। इस क्लब से जुड़ने के बाद जो मुझे आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये क्लब तो मेरे लिए यूँ समझ लीजिए कि मेरी जान है, और इसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ सब लोग, हम गुड़गांव शाखा में जब भी बैठक होती है हम सभी आते हैं और सभी एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख साझा करते हैं। और इसके अलावा जो हमें किरण मैडम जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, जो हम इच्छाएं हम अपनी सर्विस के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को होते हुए पूरी नहीं कर पाए, आज हम वही इच्छाएं हम पूरी कर रहे हैं। इसके लिए किरण मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक राइटर हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि ये कंपटीशन है। एक हमारी सीनियर साहित्यकारा मैडम हैं, सविता चड्डा मैम, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक लेख लिख के देना है, पंजाब केसरी में आपका छपेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कंपटीशन का पता नहीं था, एक लेख लिख के 10-15-20 मिनट में मैंने दे दिया। और यहाँ पे आके जब पता चला कि ये तो कंपटीशन था, तो बहुत अच्छा लगा कि एक कंपटीशन में मेरा भी आर्टिकल सेलेक्ट हुआ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं पंजाब केसरी, जो केसरी क्लब है इनका, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही ये प्रतियोगिता कराते रहें और हम लोग इसमें भाग लेते रहें और प्राइज़ जीतते रहें। आगे भी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। रिश्तों की प्रतियोगिता के जो विनर थे उनको पारितोषिक वितरण दे रखा गया। मुझे बहुत कम समय हुआ है, केवल 7th मंथ, और इतनी एनर्जी, उमंग, उल्लास, हम बिल्कुल यंग जो हैं उनसे अपने आप को उनसे भी सुपर मानते हैं, और सब में इतनी एनर्जी देखते हुए बड़ा हर्ष होता है। जो बहन जी हैं किरण चोपड़ा जी, वो वरिष्ठों को एक बच्चों की तरह और उनमें ऐसी जागृति पैदा करती है जैसे वो बिल्कुल यंग, और कभी भी उनको बुज़ुर्ग या वरिष्ठ नहीं बोलती, वो हमेशा यही बोलते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बड़ा आनंद आता है, और सब ने अपने अपना कोई गीत, कुछ प्ले बड़े अद्भुत तरीके से किए। और एक सॉन्ग तो यहाँ हमेशा चलता रहता है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना।
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत अच्छा है। किरण जी तो कुछ ना कुछ सोचती ही रहती हैं कि हमें किसी छुट्टियों में भी बच्चे हमारे फ्री ना रहें, कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहें ताकि बिज़ी रहें, तो व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो इसके लिए किरण जी कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती रहती है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। रिश्ते तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था जिसमें उन्होंने वो दिया सबने, और सबने बहुत खुल के अपने मन से रिश्तों के बारे में बताया। आपके लिए रिश्तों की क्या अहमियत? रिश्तों की तो बहुत ही अहमियत है। ये हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो रिश्तों से ही समाज चलता है। पहले खून के रिश्ते होते हैं, फिर उसके बाद पड़ोसियों से, फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद और भी हर सर्कल में हमें कुछ ना कुछ रिश्ता हमारा बन ही जाता है, और उसी से हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहती है। तो हमारे मकसद ही इस ज़िंदगी का है, खुश रहो बस। ऐसे कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाता है, उससे कितनी प्रेरणा मिलती है सभी को? बहुत बहुत। हमारे तो मेंबर्स इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। मैं एक बार कहती हूँ कि आपको वीडियो बनानी है, वो फटाफट वीडियो बनाते जाते हैं, भेजते जाते हैं। फिर मैं उनको ठीक करवाती हूँ, इसमें ये गलती है इसको ठीक करो, इसमें ये गलती है इसको ठीक करो। अच्छा, वो फिर टॉपिक्स भी जो लिखने के लिए भी देते हैं, तो उसमें से भी रमा जी पहले आपको सुनाएंगे, उसके बाद हम भेजेंगे। मैं कहती हूँ ठीक है सुना दो। सबके वो भी सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, और फिर जब मेरे को सेटिस्फेक्शन होती है तब मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ। किरण चोपड़ा जी ने हम सीनियर सिटीज़न के लिए VNK क्लब खोल के एक बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। 80 को 18 का बना दिया, 70 को 17 का बना दिया। घर में अब हमारा इंतज़ार होता है। पहले बच्चे सोचते थे दादी गई हुई है कोई बात नहीं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इतने एक्सपीरियंसेस है हमारे पास, किरण चोपड़ा इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स देती है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी वेट करते हैं कि कब दादी आएगी। फिर पूछते हैं आज दादी क्या हुआ, आज कौन आया आपके ब्रांच में, आज किस टॉपिक पे बातें हुई, आज कौन सा टॉपिक डिस्कस हुआ। इस तरह की बातें करके ना पता नहीं कहाँ हमें जब जीने की चाहत नहीं थी, अब हम सोचते हैं कम से कम 100 साल नहीं तो 200 साल तो जिए हम बस। जो अब तक मैं कहीं भी रहा हूँ ना, तो ये सबसे अच्छा परिवार मुझे देखने को मिला है। सब लोग इतने जिंदा दिल हैं मेरा, और मैं भी 60 का क्रॉस हो गया हूँ इसी 2 महीने पहले, तो मैं खुद अब ज्वाइन करने वाला हूँ। और ऐसे क्लब में ज्वाइन करके मुझे बहुत ही खुशी महसूस होगी। और केसरी क्लब के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि केसरी क्लब जैसे क्लब में आकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ। आप सब लोगों के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे से मैं हमेशा इधर आता रहूँगा और सबके साथ अपनी खुशियाँ बांटेंगे, अपने गाने शेयर करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। एक गाना गाकर सुना दीजिए जो आपने आज सुना है। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, ताली हो। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब गुड़गांव शाखा से को हेड हूँ, और मैं जब से 7 मेंबर का ये क्लब बना था मैं उस समय से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं गुड़गांव चला गया दिल्ली से, तो किरण जी को मैंने कहा कि मैं गुड़गांव चला गया हूँ तो वहाँ एक क्लब खोलो। तो विद इन ए ईयर किरण चोपड़ा जी ने वहाँ क्लब हमारी तरफ से कहने से वहाँ खोला। शी इज़ वेरी ग्रेट, गॉड ब्लेस हिम। बहुत कुछ करते हैं। अभी हमारा एनुअल फंक्शन हुआ है, इतना उसने मन लेके हमारी तारीफ़ की है। वी डिड द बेस्ट, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और वरिष्ठ नागरिक के इस क्लब एक हमारे जो है बुज़ुर्गों के लिए जीवन दान है, और अच्छा लगता है, समय अच्छा व्यतीत हो रहा है। पंजाब केसरी और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और इसी तरह के सभी कार्यक्रम को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहिए VNKC वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ।